पूर्व सैनिक भाइयों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे। पूर्व सैनिक भाइयों, आप सबको मालूम है कि पिछले एक साल से जंतर मंतर दिल्ली में संविधान के दायरे में सांकेतिक पूर्व सैनिकों की जायज़ मांगों के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसी के बारे में एक बहुत बड़ी सूचना है, निवेदन है, प्रार्थना है कि अब इस धरने को एक साल हो जाएगा और आने वाली 4 फरवरी को एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन आरएसपुरा जम्मू में किया जा रहा है। सैनिक भाइयों, ये रैली तय करेगी कि आपकी मांगे जायज़ है या नाजायज़ है। दूसरी बात, इस रैली की जो हवा है वो दिल्ली में बैठी सरकार के कानों तक आएगी। यह हवा मैदानी इलाकों से होती हुई कन्याकुमारी तक के पूर्व सैनिकों तक जाएगी और ये रैली आपकी जायज़ मांगों को तगड़ा भी करेगी कि हाँ, आपकी मांगे बिल्कुल जायज़ है। और एक कदम तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहूँगा कि 1 इंच भी 35 लाख पूर्व सैनिक पीछे हटने के बारे में सोच ही नहीं सकते अगर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। और आज नहीं बढ़ाया, 1 साल पहले ही उन्होंने आगे बढ़ा दिया था। जितने भी देश भर की जो 35 लाख पूर्व सैनिक हैं, जो संस्थाएं भी हैं, उनको भी इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी सभी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, जो राजनीतिक है या राजनीतिक स्वार्थ के चलते हुए जवानों को एक सपना दिखाया कि हम आपकी मांगे पूरी करवाएंगे अलग अलग ज़िले में, अलग अलग राज्यों में, और फिर उन्होंने समय की निजाकत समझते हुए अपने स्वार्थ के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में जाके पद ग्रहण कर लिया। उन सैनिकों से भी दरख्वास्त है कि अब भी समय बचा हुआ है। अगर आपके ज़िले के, आपके गांव के पूर्व सैनिकों ने आप पे भरोसा किया था तो आप लोगों का पहला कर्तव्य है कि उनको न्याय दिलाएं और न्याय मिलने के बाद में आप राजनीति करें, किसी पार्टी में जाएं। कोई दो राय नहीं, राजनीति करने का सबका अधिकार है। राजनीति करनी है तो न्याय की करिए, समानता की करिए, संघर्ष की करिए। और जो 35 लाख पूर्व सैनिक हैं उनमें 7.5 लाख माता बहनों को न्याय दिलाने की राजनीति करिए। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रभु परमात्मा भी आप लोगों के साथ में खड़े होके आप लोगों को राजनीतिक में भी ऊंचे पदों पे तैराने का काम करेगा। तो जो आरएसपुरा 4 फरवरी को जो रैली होने वाली है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और भाई देखो, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, जो मेरे जम्मू कश्मीर के जो गौरव सैनिक हैं उनसे भी एक दरख्वास्त करता हूँ कि दूसरी स्टेटों से भी वहाँ पे पूर्व सैनिक पहुँच रहे। अगर आपसे 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अगर आरएसपुरा पड़ता है, दूरी पड़ती है, तो आप लोगों को तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अपने आसपास के पूर्व सैनिकों को भी साथ ले जाना चाहिए। जब 1,000-1,500 किलोमीटर से पूर्व सैनिक वहाँ पूछ रहे हैं तो आप लोग तो सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे की सफ़र में वहाँ पूछ सकते हो। दूसरी बात, अगर अगले दिन अखबारों में जब फोटो आएगा उस रैली का तो आप पे सोचोगे कि यार मेरे को इसमें शामिल होना था। तो ऐसा क्वेश्चन मार्क ना छोड़े अपने दिमाग में, अपनी अंतरात्मा में। और भाई मेरा जो ये संदेश है, आप जहाँ भी आरएसपुरा के सैनिक हैं या जो आसपास की डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कहीं क्लिनिक में या कैंटीन में जाते हैं तो उन सैनिकों को भी बताएं कि भाई आरएसपुरा में बहुत बड़ी रैली होने वाली है और अपनी जायज़ मांगों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, जेसीओ रैंक की विसंगतियाँ, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, सैनिक विधवाओं की पेंशन, एक्स ग्रुप की विसंगतियाँ, बहुत सारी। और आप देखोगे कि जब से आरएसपुरा रैली के लिए वहाँ पर पूर्व सैनिकों ने दिन रात एक कर रखा है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो आरएसपुरा के सम्मानित सदस्यों ने इतना बड़ा इंतज़ाम किया है खाने का, पानी का, ये कम पड़ जाना चाहिए कि खाना भी कम पड़े और पानी भी कम पड़े, क्योंकि तभी तो पता लगता है ना कि रैली बहुत बड़ी हुई जिसमें खाने और पानी की कमी हो गई। और हमने पूरी ताकत से इस रैली को कामयाब करना है और खाना पीना कम पड़ना ही पड़ना चाहिए। और आप ये भी देखोगे कि जैसे ये रैली
की घोषणा हुई तो जो एक विशेष राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुई संस्थाएं या व्यक्ति गोल टोपी लगा के वो भी मैदान में कूद गए, पर उनके हाथ में अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि सैनिक समाज ने उनके चेहरे को भी देख लिया, तो उनकी जो हाथों की लकीरें हैं उनको भी देख लिया कि ये सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने सांसद बनने के लिए इस तरह की बरगलाने का और इस तरह मतलब एक राजनीतिक पार्टी को दिखाने के लिए कि हम आपके पूरे अंधभगत हैं और हम जो जवानों की जायज़ मांगे हैं या जवानों का जो संघर्ष है हम उसको तोड़ के हम पूरी अपनी वफादारी साबित करेंगे। तो 4 फरवरी चलो आरसपुरा, 4 फरवरी पहुँचो आरसपुरा, 4 फरवरी आओ आरसपुरा जम्मू। और मेरे पीछे एक वीडियो है, ये देखना ना भूले, जो आरसपुरा से आया है। मैं सम्मानित सदस्यों को प्रणाम करता हूँ, इस वीडियो को पक्का देखें। मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी इस टाइम तहसील अखनूर में मौजूदा हूँ, जहाँ पर पूर्व सैनिकों की मीटिंग हो रही है और इस पर जो चेयरमैन साहब हैं उनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल साहब। सत श्री अकाल जी। सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं पूर्व सैनिकों को, वो बताइए। पूर्व सैनिक की जो विसंगतियां चल रही हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि, और हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि जितनी जल्दी हो इनकी जितनी भी समस्याएं हैं, इनकी जितनी ग्रीवियंसेस हैं, उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। और OROP का मसला जो है, वो MSP का है, और विडोज की पेंशन का जो मसला है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि फौजियों के दिमाग में, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके दिमाग में ये चीज़ आए कि हमारे साथ वो बहुत अच्छा हो रहा है और हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम जब मुश्किल पेश नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इन मसलों को हल किया जाए, ताकि वो उनके दिमाग में एक संतुष्टि हो। और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो ECH की है, चाहे MSP की है, OP की है, वो जल्द से जल्द हल की जाए। अच्छा सर, मैंने एक बात देखी है कि पूर्व जो एक्समैन है हमारे, उनमें एकता नहीं है। ये क्या कारण है कि इनमें एकता नहीं है? एकता तो है, लेकिन एकता दबी हुई है। लोग जो हैं वो सामने उठ के अभी नहीं आ रहे, क्योंकि इतने अवेयर भी नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट जो है वो ऐसे मानती नहीं है जब तक कि उसको ताकत नहीं दिखाई जाए। तो एक्समैन एकजुट क्यों नहीं होते हैं? देखो, डेमोक्रेसी में ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है। डेमोक्रेसी में आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। ये काम तो अभी गवर्नमेंट के पास है कि उन्होंने सुननी चाहिए। अब नहीं सुन रहे हैं तो इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, और जो है भूतपूर्व सैनिक हैं वो इस चीज से खुश नहीं है। नहीं, जैसे कि अभी पूर्व सैनिकों का धरना चल रहा है और वहां पर इनको काफी संख्या में पहुंचना चाहिए, जबकि हमारी 28 लाख पूर्व सैनिकों की संख्या है, प्लस 7 लाख विधवा नारी हैं, और वहां पर जो है 4 और 5 आदमी बैठे रहते हैं। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं जाने आने के लिए, और कुछ दबाव भी होता है। हमारे ज्यादातर जो फौजी हैं वो थोड़े से दबाव के अंदर रहते हैं, और उनको हम ये भी नहीं कह सकते। कुछ ऐसा है कि कुछ जो नई पॉलिसी गवर्नमेंट की है वो आम आदमी तक नहीं पहुंचती है, और हमारे जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इस चीज से अनअवेयर ही है। और कुछ लोग हैं जो थोड़ा जानते हैं, जिनके पास आज स्मार्टफोन है, वो लगातार मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पास नहीं है, जो हमारे पुराने हैं, बेचारे जो 80 साल के जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको कई कठिनाइयां आ रही हैं। जहां ही नहीं, हमारे जो पेंशन के जो स्कीम बनी हुई है, जो डिजिटल रिकॉर्ड किया गया है, ऑनलाइन किया गया है, उसमें भी बहुत जो परेशानियां हमारे फौजियों को आ रही हैं। और जब ये सब अवेयर हो जाएंगे तो उस वक्त ये सारे इकट्ठे भी हो जाएंगे और हर मसले का हल भी हो सकता है। इसलिए हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हर आदमी, हर फौजी भाई जितना भी है वो थोड़ा उसको अवेयर किया जाए, और हम कोशिश कर रहे हैं और अपने हक के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और हम चाहते हैं कि हर जो पूर्व सैनिक है वो अपने हक की आवाज उठाए, और हम जब मिलजुल के इस मसले को हल करने के लिए तत्पर हैं। अच्छा सर, आपने कहा है कि दबाव है, दबाव गवर्नमेंट का है या ऑफिसरों का? अभी ये बातें तो जिसके ऊपर है वो कह सकता है, हमारे ऊपर नहीं है, तो हम इकट्ठे हैं। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि अगर उनका कोई दबाव भी है तो दबाव उनको हम बुला के उनका दबाव दूर करने की कोशिश करेंगे। ये थे अखनूर से हमारे साथ पूर्व सैनिक जिनकी आज मीटिंग थी, और काफी संख्या में जहाँ पर पहुंचे हैं।
हम भी देख करके बहुत खुश हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे के लिए भी ये इसी तरह एकता को बनाए रखेंगे। इसी के साथ मैं जनक फौजी, जय हिंद, जय भारत।